17,786 ये वो लेवल है जहां पर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दर्ज कराई। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं निफ्टी किस तरफ करवट ले सकती है। क्या अगेन निफ्टी रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे की तरफ वापस आएगी या इस बार ब्रेकआउट होने ही वाला है। इस सवाल का जवाब अगर आपको पाना है दोस्तों तो लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप सारी चीजों को कंक्लूड करके आपका खुद का भी एक ओपिनियन क्रिएट कर सके और किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमें जो है निफ्टी बिहेव करते हुए नजर आ सकती है, ये हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बिना स्किप किए देखिए, एक अनाउंसमेंट था दोस्तों कि हमारा जो MSM बुल का जो प्रोग्राम है उसके सिर्फ 2 दिन बचे हैं। बहुत तेजी से सीट्स फुल हो रही है, लिमिटेड सीट्स मैंने रखा था, सिर्फ 20 सीट्स। आप जो है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा जो है प्ले स्टोर का ऐप, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। 1.5 लाख का प्रोग्राम था, सिर्फ और सिर्फ 30,000 में मैंने जो है दिवाली ऑफर में दिया था। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 2 दिन जो लास्ट के बचे हुए हैं। पूरी जिंदगी का जो मेरा निचोड़ है मैंने उसमें डाल रखा है उस जो है कोर्स के अंदर। आप अगर वो कोर्स करते हैं तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है मुझसे जुड़ने की। लाइफ टाइम मेंटरशिप आपको मिलने वाली है, साथ में वो कोर स्ट्रेटजी मिलने वाली है जिस पर मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को रन कराता हूं और कंसिस्टेंट बहुत बढ़िया प्रॉफिट दोस्तों बनाता हूं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव करेगी, बैंक निफ्टी बिहेव करेगी, IT सेक्टर, FMCG और FIDI डाटा, सारी चीजों को कंक्लूड हम जो है देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम करेगी दोस्तों। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो मैंने ओपन कर रखा है FIs और DIs का डाटा ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ देख पाएंगे 28 अक्टूबर को जो है FIs ने जो है 1568 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग की। ठीक है, तो इनकी जो ये बाइंग है दोस्तों हमें पॉजिटिव संकेत दे रही है, पहली चीज़। उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने बाइंग की है 4,246 करोड़ के आसपास, जो एक बेहतरीन डाटा है। और DIs का कारोबार आपके सामने बिल्कुल है, 613 करोड़ के आसपास की DIs ने सेलिंग की है। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 623 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो है 790 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की है इन्होंने। अब जो है दोस्तों ये ओवरऑल डाटा अगर हम देखें, ओवरऑल डाटा तो FIs ने कैश में अपनी जो है बाइंग ठीक ठाक रखी है और यहाँ पे हेज करके वो चल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी थर्सडे को एक वीडियो बनाया था कि थर्सडे या वेडनेसडे बनाया था, आप जाकर देखिए कि उस पर व्यूज काफी कम आए थे। क्योंकि जब भी लर्निंग वीडियोस बनाओ जिसमें कोई सीख दो या कोई चीज सिखाने वाली बात करो तो उसमें ऑटोमेटिक व्यूज कम आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं चाहता कि लर्निंग करके और एक ट्रेडर बना जाए। इस तरीके के वीडियोस पे एक्चुअली व्यूज कम आते हैं किसी भी चैनल पे। तो लर्निंग बहुत कम लोग चाहते हैं। एक्चुअली हर एक आदमी चाहता है कि भाई कोई ना कोई लेवल मिल जाए, कोई बना बनाए काम मिल जाए और मैं उस पर काम कर लूँ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लर्निंग करना चाहिए और ज्यादा लर्निंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए बहरहाल तो ओवरऑल यहाँ पे हेजिंग करके वो चल रहे हैं क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर आ गई है और उन्हें पता है कि पिछली बार कई बार से जो इसी एक लेवल पर रेजिस्टेंस ले रही है निफ्टी, तो उस लेवल पर आ रहे तो धीरे धीरे वो लोग भी डरे हुए हैं, बड़े जो खिलाड़ी हैं। और डरे हुए मतलब वो डराते ही हैं, देखा जाए तो वो क्या डरेंगे। बहरहाल तो वो उनका एक तरीका होता है कि ऐसे लेवल्स पे जो है आने के बाद थोड़ा हेज करना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं। एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो फिर वो उनकी भी दिशा तय हो जाती है। चलिए बहरहाल अब चलते हैं डायरेक्टली, हम निफ्टी के ऊपर नहीं जाते हैं, निफ्टी की एनालिसिस तो हम करने ही वाले हैं। सबसे पहले मेजर इंडेक्सेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है मेजर इंडेक्सेस मैंने ओपन कर रखी है और आप देखेंगे कि किस तरीके से कारोबार हुआ है। डाउ जोन्स अगर देखें आप तो 2.59% के आसपास जो है अप होके बंद हुआ है और S&P 500 2.46% के आसपास अप होके बंद हुआ है। नैस्डैक जो है 2.87% के आसपास बंद हुआ है। तो ये अपने आप में जो डाटा है दोस्तों एक बहुत बड़ा डाटा है कि पूरी की पूरी US मार्केट जो है कब काफी बुलिश होकर जो है क्लोजिंग दी है। तो अब मंडे इसका इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी तो सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, अब चलते हैं, हम देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। यहां पर आप देखेंगे कि निफ्टी FMCG मैंने ओपन कर रखा है और निफ्टी FMCG पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है पिछले 3-4 हफ्तों से, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि 42,170 के आसपास जो है
एक मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है निफ्टी एफएमसीजी में तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो जब तक कि ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, जब तक कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, यानी 44,000 के आसपास ऊपर जो है ब्रेक नहीं करती है, जब तक कि एफएमसीजी आईटी, तब तक के एफएमसीजी निफ्टी, तब तक के जो है ये बुलिश नहीं होगा, और तब तक के हो सकता है ऊपर नीचे करता रहे, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो दोस्तों यहां से जो है इस वीक इसको ब्रेकआउट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। वजह क्या है, कहीं ना कहीं ये जो लेवल है आप देख पा रहे होंगे, इस लेवल पे जो है एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि इस वीक काफी उम्मीद है कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ते ही ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसा कि मैंने बताया था कि काफी दिनों से मैं डिस्कस करता इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं तो हमें जो है स्टडी करने में आसानी रहेगी। तो मैंने जो है दोस्तों काफी आप लोगों को बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तक जो है दोस्तों 8,083 के आसपास आएगा, मैंने बताया था, ये आया, ठीक है। अब यहां से घूम गया है और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली मैं आपको कई बार बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है बुलिश स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत तेजी से हम इसको जो है 100 के पार देखने वाले हैं, उसके बाद 105 पार, फिर 110 पार, उसके बाद लाइफ टाइम हाई। अगर ऐसा होता है तो हमारी इक्विटी पे काफी प्रेशर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसको एक बड़ा जो एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, इस लेवल पे इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलने वाला है, जो कि है 100 का लेवल, ठीक है, इस लेवल पे, ठीक है। तो इसके ऊपर ना जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है निफ्टी इसको सेंस कर चुकी है कि इसके ऊपर ये जाएगा नहीं। अगर ये नहीं जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा, अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे करता भी है तो, ठीक है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दोस्तों, मेटल में तो कुछ बचा नहीं है, और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर एफएमसीजी हमारा हो गया। एनर्जी, दोस्तों एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी में अगर हम आए तो आपको दिखेगा यहाँ पे एनर्जी के चार्ट पर कि कहीं ना कहीं दोस्तों एनर्जी भी एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है। और ये जो एक तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ अगर हम करें कंटिन्यूअस, ये ट्रेंड लाइन, तो इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट करता हुआ ये चल रहा है, ठीक है। इस लेवल को अगर ये पार करता है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर के लेवल पे जाएगा, और यहाँ पे जो है 28,000 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ओवरऑल मेरी तरफ से जो दोस्तों एनर्जी बुलिश है फिलहाल, ठीक है, जब तक कि ये स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। 25,000 के नीचे क्लोजिंग जब तक के एनर्जी सेक्टर की नहीं होती तब तक के मेरी नजर में ये बुलिश है, बेरिश नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, ऑटो देख लेते हैं। ऑटो तो दोस्तों तीन ही सेक्टर है इसको लेके मैं बुलिश हूं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहला है ऑटो सेक्टर, दूसरा है एफएमसीजी सेक्टर, और तीसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को लेके अब मैं बुलिश इसलिए हो गया हूं कि दोस्तों करेक्शन काफी हो चुकी है, यहां से मैक्सिमम 5 से 8% करेक्शन बची है आईटी के अंदर, उसके बाद उसकी फिर रैली आना ही है। और दोस्तों कोई भी बात जब मैं करता हूं तो आज 1 घंटा 2 घंटे 1 2 दिन की बात नहीं करता, मैं उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखता हूं, ठीक है। मेरा माइंड है पीस ऑफ माइंड वाला, यानी मुझे डेली बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे नहीं बनाना है, बल्कि मुझे स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बड़े पैसे बनाना है। तो ये आपका अपना एक जो है सिलेक्शन होता है कि आपको क्या करना है और कहाँ पहुंचना है। तो मुझे स्लोली चलना है, स्टडी चलना है, और धीरे धीरे बड़ा आदमी बनना है। कई लोग आते हैं जो बहुत जो है आवरली कैंडल पे, 15 मिनट के कैंडल पे ये वो दुनिया भर के काम करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं। वो बनते नहीं बनते हो पता नहीं, आप ही लोग नीचे जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि बनते कि नहीं बनते। बट दोस्तों वो जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं और काफी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और फाइनली जो है पता नहीं उनका लॉस होता है प्रॉफिट होता है, वो उनको ही पता होगा, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी ऑटो जो है, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की थी, ये सब पुरानी लाइनें हैं दोस्तों पिछले हफ्ते की। तो यहाँ तक ये आया ही नहीं 12,060 के आसपास, यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया 12,430 पे, और यहाँ से ऊपर घूम गया। तो क्लियर कट संकेत दे रहा है निफ्टी ऑटो कि मैं बहुत तेजी में हूँ, बुलिश में हूँ, और बहुत जल्दी जो है ये अपना लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक करने वाला है। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं, आप स्पेसिफिक या नहीं बोल सकते, आप हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है दोस्तों,
एमएसएम बुलेटिन में हम बहुत स्पेसिफिक बातें करते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1500 रुपए में जो है दोस्तों आज की कल स्कीम चल रही है, 1500 रुपए 3 महीने तक मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए। ये एक बार ब्रेक किया दोस्तों तो ये बहुत तेजी के साथ ऊपर निकल जाएगा, और ओवरऑल देखा जाए तो ऑटो के अंदर भी मैं बुलिश हूँ, और ऑटो ऑलरेडी बुलिश है। ठीक है, निफ्टी आईटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि सर आप इतना पका देते हैं इतना, लेकिन दोस्तों अगर एक बात बताओ, अगर मैं आपको ना पकाऊं, ठीक है, अब अगर आपको मैं ना पकाऊं और सारे चार्ट्स पे ना लाऊं, तो आप और मैं एक व्यू कैसे बनाएंगे कि निफ्टी किस तरफ जा सकती है। ठीक है, तो पकाना तो पड़ेगा और आपको पकना भी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और जिन्हें वाकई लगता है कि मैं पका रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके चले जाए, दूसरे वीडियो देखे, इंस्टाग्राम पे जाके एंजॉय करें। ठीक है, गाने वाने सुने। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट लाइन बनाई थी कि ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लाइन बनेगी। तो 26,780-90 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको इसने जो है रिस्पेक्ट किया। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बनाया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो मुझे ब्रेक होता हुआ नजर आया, लेकिन वापस ये जो थोड़े दिनों के लिए 2-3 दिन के लिए नीचे गया, ये अपने नेकलाइन से वापस अगेन ऊपर आ गया और अब काफी ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था वो नलीफाई हो गया है। हम उसको हम नील कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं कि वो सेंटीमेंट्स खत्म हो चुका है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी उसको इसने ब्रेक किया है और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आके वापस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या संकेत है, ये क्या चीजें हैं दोस्तों, वो समझने की बात है। अब अगर हम मेजर ट्रेंड को देखें, आईटी के मेजर ट्रेंड को यहां से हम ड्रॉ करें, ऐसा मेजर ट्रेंड को देखें तो कहीं ना कहीं मेजर ट्रेंड को भी एक ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये संकेत ये दे रहा है कि बस ज्यादा देर नहीं, बहुत छोट थोड़ा समय बचा है, मैं चलने वाला हूं, आप लोग थोड़ा सा और सब्र कर लो। यहाँ पे ये संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं तो यही कहीं लेवल से ही इसको बाइंग कर रहा हूं धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो अगर लंबा पैसा बनाना है दोस्तों तो इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा आपको। चलिए अब हम चलते हैं, आईटी के अंदर भी मैं बुलिश हूं दोस्तों। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी फिर निफ्टी। ठीक है, देखिए यूएसडी आईएनआर बहुत अजीब सी चाल चल रहा है। इस लेवल पे रेजिस्टेंस फिर ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस फिर ब्रेकआउट, फिर रेजिस्टेंस फिर ब्रेकआउट। अगेन जो है स्ट्रक्चरली चेंज इसके अंदर आ रहा था, पर जो है एक बहुत बुलिश कैंडल इसने बनाया। हम कह सकते हैं कि इसने जो है कौन से दिन बनाया है बुलिश कैंडल, डेट इस पे नहीं आ रहा है। ओके, तो इस दिन जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बना है और अगेन जो है कोशिश कर रहा है ये ऊपर जाने की। तो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करूं, इसको अगर ये ब्रीच करता है तो बहुत तेजी से वापस ये लेवल पर आ जाएगा। और अगर ये लेवल ब्रीच कर दिया ना दोस्तों तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये लेवल इसके आएंगे, उसके बाद ये लेवल इसके आएंगे। ठीक है, तो ये सारे लेवल टच कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी इक्विटी इस बार जो है ब्रेकआउट की तरफ जाएगी, हो सकता है हमें ब्रेकआउट मिल जाए। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी को कोशिश करते हैं देखने की। ठीक, तो हम बैंक निफ्टी पे दोस्तों चलते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए एक मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी आपके सामने मैंने ओपन कर रखी है, उसका चार्ट है। और आप देखेंगे कि सारी जो लाइनें हैं ये पिछले 6-7 महीनों की मेहनत है। इसको छोड़िए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा था कि सपोर्ट लेने की संभावना इस जगह पे, इसने सपोर्ट ली वापस गई, लाइफ टाइम हाई के पास इस वक्त हम खड़े हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर अगर कोई भी प्रेशर आता है, क्रूड ऑयल का प्रेशर, ठीक है, या आईटी का प्रेशर, तो बैंक निफ्टी नीचे आएगी। और अगर नीचे आती है तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेगी वो मैं आपको बता देता हूं कि उसका पहला सपोर्ट 40,170 के आसपास जाएगा। ठीक है, और अगर इसको ऊपर जाना है तो डेफिनेटली अपने इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, और 41,540 के आसपास बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, यहाँ पे अगर ये ब्रेक होती है तो जो भी मोमेंटम होगा दोस्तों वो इस तरीके से होगा कि कहीं ना कहीं एक बिग कैंडल बनेगी, उसके बाद ही ब्रेक होगा। ठीक है,
तो ये देखने वाली बात है कि ग्लोबली किस तरीके से न्यूज आती है, क्या चीजें होती हैं। और अगर इसको नीचे जाना है तो पहला सपोर्ट तो इस लेवल पे लेगा, उसका दूसरा सपोर्ट तो इस लेवल पे लेगा दोस्तों, ये इस लेवल पे। ठीक है, तो ये दोनों लेवल से सपोर्ट किया और ब्रेकआउट होगा अगर ऊपर की तरफ, इस कैंडल को ब्रेक करने के लिए उसको एक बड़ा बुलिश कैंडल बनाना पड़ेगा। और जिस दिन भी ये होगा उसी दिन निफ्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा और उसके बाद जो है दोस्तों हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, संभावनाएं तो अभी भी दोनों तरफ है, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दोस्तों कि 60% से ज्यादा चांस है कि इस बार जो है ब्रेकआउट हो सकता है, इवन दो ग्लोबली जो है सारी चीजें नेगेटिव है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट करे और हो सकता है थोड़ा डीप करेक्शन भी कर दे, यहां तक के पॉसिबल है। ठीक है, बट इस बार संभावना काफी ज्यादा है कि इस बार ब्रेकआउट करे बैंक निफ्टी। देखते हैं, अगर ये ऊपर गया तो यानी इस बार ऊपर की तरफ आया तो टेस्ट करके वापस नहीं आएगा, इस बार ब्रेकआउट देके ही नीचे वापस आएगा, ऐसा मुझे फील होता है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूं। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसपे मैंने हमेशा आपको डिस्कस किया है कि पिछली बार की लाइन लगी हुई कि ये लेवल पे काफी जो है काम हुआ है, इस लेवल्स पे आप देख पा रहे हैं। और इसी लेवल पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था, नीचे आया था ऊपर गया, फिर ये 20 मूविंग एवरेज को काफी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक हैमर बना है, पिछली बार जो गिरावट आई थी ऊपर चला गया। ठीक है, तो आगे इसी लेवल के ऊपर ये देखिए सपोर्ट लेके खड़ा है पिछले हफ्ते। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि भैया मैं गैप अप, देखो आप सुनो पहले दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये गैप अप ओपन होता है, एक बुलिश कीकर पैटर्न बनाता है। ठीक है, और उसके बाद उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर खड़ा होता है जो मैंने एज अ रेजिस्टेंस बताया था कि ये अगर क्रॉस किया तो ये ऊपर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई जो है मेरा भी मूड अब जो है थोड़ा सा बुलिश हो गया है, अब मुझे भी इजाजत दो मैं ऊपर की तरफ निकलूं। अब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं, उसको बड़ा गौर से देखिएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहां से एक ट्रेंड लाइन ऐसा बनती है, सॉरी यहां से एक ट्रेंड लाइन बनती है। आप देख पाएंगे कि एक ट्रेंड लाइन अगर हम देखें यहां से तो ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए यहां पे एक रेजिस्टेंस, यहां पे एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, फिर यहां पे एक शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास नीचे आया। देखिए दोस्तों एक चीज याद रखिए, प्राइस एक्शन जिन्हें आता है ना उनको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, जब भी शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास बनता है ना तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना बड़ा डीप होता है, पर यहाँ पे इम्पैक्ट डीप नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए, आप इसी गेम को यहाँ समझने की कोशिश करिए, इम्पैक्ट देखिए डीप। ठीक है, तो इस तरीके से जब शूटिंग स्टार टॉप पे बनता है ना, टॉप पे ये भी तो टॉप था ना, तो इम्पैक्ट उसका जो है काफी डीप होता है, जो कि यहां तक आना चाहिए था, आया ही नहीं। वो 15,500 से 16,000 आया ही नहीं। यहाँ पे उसने एक हैमर बना के इस इम्पैक्ट को नलीफाई कर दिया, और यही वो लेवल है जब से मैं चिल्ला रहा हूँ बुलिश 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 बुलिश। ठीक है, अब फाइनली हमने इस हॉरिजॉन्टल को क्रॉस कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम अगेन आ गए। देखिए कितना स्ट्रगल किया इसने, एक बार, दो बार, तीन बार, पहली बार तो शूटिंग स्टार, फिर सेकेंड हैमर, फिर वापस अगेन 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 इस ट्रेंड लाइन को काफी वो रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद गिव अप करके नीचे आया, और 20 मूविंग एवरेज जो है दोस्तों इसने इसको सपोर्ट दिया, हैमर बनाया। वीकली टाइम फ्रेम में बात हो रही है चार्ट पे, फिर इसी 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, फिर निकल गया। उसके बाद फाइनली सोचा कि भाई यहाँ कैंडल बनाऊंगा तो वापस मुझे भेज देंगे, सीधा 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 गैप अप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और प्लस हॉरिजॉन्टल। अब इसका अगला सफर कहाँ है, क्लियर कर दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके टॉप पे 18,590, इस लेवल पे आने के लिए सबसे पहले इसको भैया एक लेवल तोड़ना होगा, मैं वो बता देता हूं कौन सा लेवल इसको तोड़ना है। ठीक है, ये लेवल तोड़ना होगा, और ये लेवल जो है बहुत क्रूशियल जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 17,900 से लेके 18,050 के आसपास। ये लेवल एक बार ब्रेक कर दिया, अगेन वही बात कि इस लेवल को अगर ब्रेक करना है इस बार तो उसको कुछ इस तरीके का कैंडल बनाना होगा, बुलिश। ठीक है, बुलिश कैंडल, फुल बुलिश कैंडल बनाना होगा, इस लेवल को ब्रेच करने के लिए बुलिश कैंडल बनाना होगा। हो सकता है इसी हफ्ते यहां पहुंचे, नहीं पहुंचेगा तो इस बुलिश कैंडल के बाद फिर अगले हफ्ते पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको ये वापस जो है एक बार पहुंचेगा, और यहां पहुंचने के बाद ही ये चीज डिसाइड होगी कि भाई साहब हमें यहां से ऊपर जाके, मैं बताता हूं जैसा निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में ऊपर जाके वापस रिटेस्ट करना है या सीधा ऊपर जाके निकल जाना है। ठीक है, अगर रिटेस्ट करने आता है, ग्लोबल न्यूज कैसी है, सारी चीजें कैसी है, इंडिया में किस तरीके की न्यूज फ्लो हो रही है, प्रोमोटर्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, और सारी चीजें देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि इस जोन में क्या होना है। बहरहाल
60% हम बुलिश है, 40% हम बियरिश है। 40% बेरिश भी कब है कि इसको टच करने के बाद हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, हमें नीचे की तरफ ढकेला जा सकता है। वो ढकेलने की वजह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप, ढकेला गया, यहाँ देखिए आप ढकेला गया, यहाँ से देखिए ढकेला गया, हमें यहाँ से वापस नीचे भेजा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराना हो सकता है, ठीक है। ढकेलने की वजह सिर्फ और सिर्फ डराना हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो हो सकता है एक बेहतरीन जो है बेरिश मारे बुजू बना देवे और हम पहले ही हफ्ते में, अगले हफ्ते में यहाँ आ जाए। तो हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना होगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। काफी लंबा वीडियो हो जाता है, अब इसको हम डेली में करें फिर 15 मिनट में करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि ओवरऑल लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम में, लंबे टाइम फ्रेम में हम बुलिश टेरिटरी में आ चुके हैं, इंटर हो चुके हैं। अब उसको कितना टाइम जाएगा, कितना दिन जाएगा, वो देखने वाली बात है दोस्तों। कि नवंबर में ही हमारा सारा काम हो जाएगा, दिसंबर में खेल शुरू हो जाएगा, या जनवरी फरवरी जाएगा, ये देखने वाली बात है। देखते हैं वक्त के साथ जैसा सा रहेगा, मैं सारी चीज आपको बताता रहूँ। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। और ये वो कोर्स है जिसका मैंने डिस्कशन किया था शुरू में आपको वीडियो के, कि ये 1.5 लाख का कोर्स है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 30,000 में मैं आपको दे रहा हूं। 1 ईयर जो है कंप्लीट सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। और इस कोर्स में जो भी मेरी लाइफ टाइम की जो पूरी अचीवमेंट है, जो भी मैंने सीखा है, सारी चीजें इसमें निचोड़ के मैंने डाल दिया हूं। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है इसके अंदर, जो है स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको सिखाता हूं, कंटिन्यूअस सपोर्ट देता हूं। और सिर्फ एक ट्रेड में दोस्तों आपका पूरा जो ये इसका पैसा है निकलने की संभावना इसके अंदर रहती है। तो ये इस तरीके का कोर्स है। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो यही वो कोर्स है जिसके द्वारा आप मुझसे लाइफ टाइम जो है मेंटरशिप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और लिमिटेड सीट्स है, 1-to-1 सेशन है, सिर्फ मैं और आप रहेंगे, ठीक है। 12 सेशंस लाइव रहेंगे जूम पर, और बाकी के प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप जो है स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, खुश रहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही कोई काम करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। एजुकेशन चैनल, एजुकेशनल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है।